हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि आज है संडे 21 अप्रैल 2024, यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट हुआ है। जो स्टूडेंट यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंटिन्यू जो मॉक टेस्ट है उसे तो लगाते ही रहें और साथ में स्टडी भी करते रहें। आपका एग्ज़ाम जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के जो कि लॉजिकल क्वेश्चन आए थे पुलिस कार्रवाई पर बेस। उन सारे क्वेश्चनों का पोर्शन हमें कुछ दिनों से मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहा है, उसी पैटर्न पर मॉक टेस्ट बनाए जा रहे हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन से लॉजिकल क्वेश्चन आज के मॉक टेस्ट में स्टार्ट हुए थे और 55 तक थे। तो यदि आप री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इन क्वेश्चनों से यदि आप परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस प्रकार से लॉजिक इन क्वेश्चनों में लगाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप कार्यालय जा रहे हैं और आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल की एक कार के साथ दुर्घटना हो गई। मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आप जा रहे हैं, दुर्घटना हो गई, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? कार चालक को डांटोगे? यह कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पुलिस को सूचित करोगे? पुलिस क्या करेगी आकर? मोटरसाइकिल चालक के पते को खोजना, यह भी नहीं है। सबसे पहले आपको चिकित्सा सुविधा की ओर भागना चाहिए, तो एम्बुलेंस को बुलाना इसकी प्राथमिकता हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपके अनुसार जनता को समाज के नियमों और अधिनियमों का पालन करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए जनता को समाज के अधिनियमों का पालन? कभी कभी प्राधिकारों को संतुष्ट करने के लिए नहीं, जब भी इनका पालन करना संभव हो। तो कभी कभी आप रूल्स फॉलो करें, कभी तोड़ेंगे, तो ये इस प्रकार का नहीं चल पाएगा। अगर यह उनके लिए उपयुक्त है और पालन करना सुविधाजनक, सुविधा आप रूल्स में कहीं सुविधा खोजना अच्छी बात नहीं है। रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए भले ही आपके हितों के खिलाफ हों लेकिन समाज के जो रूल्स हैं वह आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जनतांत्रिक देश में सफल एवं शांतिमय शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक क्या है? सफल एवं शांतिमय शासन कैसे कायम हो सकता है किसी देश में? तो कानून एवं शांति व्यवस्था। ये वाला ऑप्शन ए और सी बहुत क्लोज हैं, इनको एलिमिनेट करना बहुत टफ टास्क था। तो कानून एवं अराजकता तो होता नहीं है। अराजकता मतलब धर्मों के खिलाफ जाना, इस प्रकार का तो आपको शांतिमय शासन देखने को नहीं मिलेगा इस व्यवस्था में। तो ए वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद उपरोक्त सभी तो होगा नहीं क्योंकि एक क्वेश्चन हट गया है, एक ऑप्शन हट गया है। तो कानून एवं शांति व्यवस्था, तो यहाँ पर कानून अकेला है। तो कानून में वो कानून भी आ जाते हैं जो कि बहुत तगड़े रहते हैं, उनका फॉलो करना बहुत कठिन होता है, उन्हें हम फॉलो नहीं कर पाते। तो कानून अकेला नहीं आएगा, इसमें बेहतर कानून जो कि जनता के लिए पालन करने योग्य हों, ऐसे कानून। तो ऑप्शन नंबर सी की ओर आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के रखने के लिए आवश्यक है कि आपको अफवाहों पर प्रभावी नियंत्रण, बिल्कुल अफवाहों से आपको नियंत्रण रखना होगा, न्यूनतम बल का प्रयोग करना होगा, संबंधित खबरों को सही मीडिया से अवगत कराना होगा। तो उपयुक्त सभी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक थाने में भार साधक अधिकारी के पद पर तैनात अधिकारी के रूप में आपके समक्ष सांप्रदायिक समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आप अपने अधिकारियों को त्वरित सूचना संप्रेषण, बिल्कुल सही है। जनता के अफवाहों प्रति ध्यान न देने की अपील करेंगे, बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक समूह के नेताओं से विचार करेंगे, तो बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी की ओर आप चले जाएंगे। नेक्स्ट है, एक पुलिसकर्मी की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? तो एक, यदि आप पुलिसकर्मी हैं तो आपको क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? धन लाभ कोई पुलिसकर्मी को नहीं कमाना चाहिए। वैसे सगे संबंधियों की सहायता नहीं, सभी की सहायता, अपना ऊंचा स्तर नहीं। तो जनता के सहयोग के लिए हमेशा आप 24 आवर तत्पर रहें यदि आप पुलिसकर्मी हैं तो। नेक्स्ट है, चुनावों को सुचारू रूप से संचालित करने से उद्देश्य पुलिस को क्या करना चाहिए? तो संभावित अपराधों के प्रति सजग रहना चाहिए, बिल्कुल। संबंधित क्षेत्र की संवेदनशीलता, बिल्कुल। यदि ये दोनों हो गए तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये दोनों उपरोक्त सभी में आएंगे। नेक्स्ट है, पुलिसकर्मियों में बढ़ते असंतोष का कारण क्या हो सकता है? तो कम वेतन, ये भी हो सकता है। 24 घंटे ड्यूटी पर लगे, ये भी हो सकता है। दूर दराज क्षेत्रों में ये भी हो सकता है। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पुलिस का जनता से सीधा संवाद हो, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। तो पुलिस जनता संवाद, ये भी सही है। पुलिस मित्र, बिल्कुल सही है। समितियों का गठन, ये भी सही है। तो देख रहे हो आप, एक ही पेपर में आपको उपरोक्त सही वाले कितने
क्वेश्चन मिल गए जो जिनका आंसर उपरोक्त सभी था। तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हम एक जैसे ऑप्शन मिलते जाते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। आपके थाना क्षेत्र में एक लाश पड़ी है, तो लाश पड़ी है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लाश को उठाकर कहीं फेंकवा दें, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। कपड़े से ढकवा दें, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब जो मेन फैक्ट था वो सी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में था। लाश के पास से जमा भीड़ को हटाएंगे और तुरंत अपने थाने को सूचना भेजेंगे तथा लाश की निगरानी करेंगे। भीड़ को कितना आप हटा देंगे, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं है। भीड़ से हटा देंगे, फिर आप अकेले हो जाएंगे। आप पर भी सवाल हो सकते हैं कि लाश अकेली डली और आप पर सवाल, विपरीत सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये भी सॉल्यूशन ही हुआ। सॉल्यूशन यह हुआ कि तुरंत अपने थाने को सूचना भेजेंगे और लाश की निगरानी करेंगे। वहाँ पर आप देखते रहेंगे और पुलिस बल को बुला लेंगे। उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ तक ये लगभग 10 क्वेश्चन हो गए, हमने अच्छे से डिस्कस किए। तो आपका क्या रीजनिंग में स्कोर बना था? फुल मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं आ पाया है, क्योंकि आपने जो पिछले संडे को हुआ था लगभग 20-30 स्टूडेंट ने ही देखा है, इसलिए मैंने एनालिसिस अभी थोड़ा सा बंद कर दिया। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।